नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में हम लोग समझेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक हिस्टोरिक हाई पर बना हुआ है, 22,000 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडर लोग एग्रेसिवली इंटर होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक यहाँ पर इन्वेस्टर एग्रेसिवली अपना पोजीशन नहीं बनाएंगे तब तक मार्केट इस हिस्टोरिक हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर मार्केट को नीचे का मोमेंटम दिखाना है, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आना है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मार्केट को इस लेवल के नीचे मतलब 22,100 के नीचे आना पड़ेगा और वहां पर एक डेली चार्ट के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। तभी जाके मार्केट दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। कौन सा भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहने के लिए मार्केट को कुछ फंडामेंटल ट्रिगर मिलना चाहिए। अगर मार्केट में कुछ फंडामेंटल ट्रिगर नहीं रहता है तो वहां पर रिटेल ट्रेडर अपने पोजीशन बनाना स्टार्ट नहीं करते। रिटेल ट्रेडर का जनरल साइकोलॉजी क्या रहता है, उनको मार्केट में जो न्यूज़ आता है, जो रूमर्स आते हैं, उसके ऊपर वो अपना पोजीशन बनाते हैं। उसके अगेंस्ट रहता है बिग प्लेयर का साइकोलॉजी। बिग प्लेयर हमेशा बिग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल को फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेट नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड पे रहना पड़ेगा और प्योरली प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एज सच नेक्स्ट वाले वीक में कोई भी बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ पर आने वाला नहीं है। एकदम बड़ा जो ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला है वो इलेक्शन का ट्रिगर मिलने वाला है। तो इलेक्शन के पहले एक रैली मार्केट में एक्सपेक्टेड है और उसके बाद इलेक्शन के जो भी कुछ नतीजे आएंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमें जो प्राइस एक्शन के लेवल निकल करके आ रहे हैं उसको डेली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हिस्टोरिक हाई है वो हिस्टोरिक हाई को तो ब्रेक कर लिया है, लेकिन हिस्टोरिक हाई को ब्रेक करने के बाद पिछले 4-5 दिनों से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड जोन इंडिकेट कर रहा है। इस रेंज बाउंड जोन में बायर और सेलर दोनों अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आ रहा है। एक दिन मार्केट ऊपर जाता है, दूसरे दिन मार्केट नीचे आता है, तीसरे दिन फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग, चौथे दिन फिर से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग। मतलब हम लोगों को यहाँ पर कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। इस कॉशियस माहौल में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो भी कुछ मोमेंटम आएगा वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। मार्केट में जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम रहते हैं उसमें आपको मिनिमम टारगेट रखना पड़ता है और मिनिमम स्टॉप लॉस रख के ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 2 रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। इस 2 रूल के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अभी यहाँ पर जो लेवल हम लोगों को निकल करके आ रहा है वो डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट रेंज बाउंड वाला माहौल है। तो 15 मिनट चार्ट में हमको लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल के ऊपर अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। तो कल के मतलब फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली रेंज बाउंड सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका था। इस रेंज बाउंड सिनेरियो में जो लोएस्ट लेवल हम लोगों को मिल रहा था उस लोएस्ट लेवल का मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो सोमवार के दिन मार्केट अगर इस 22,200 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक हल्का सा डाउन मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 22,200 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल लेवल कल के दिन निकल करके आ रहा है। मार्केट अपसाइड मोमेंटम कब कंटिन्यू कर सकता है, तो ये 15 मिनट चार्ट पर हम लोगों को जो ट्रेंड लाइन मिल रहा है इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर मार्केट सोमवार के दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूसिव डिसीजन निकाल सकते हैं कि मार्केट में आने वाले वीक में हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को 22,240 के ऊपर सस्टेन होना पड़ना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में एक हल्का सा मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो यही 2 हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मंडे के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो हम लोगों को गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक बाइंग मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है, तो प्रीवियसली जहां से एक बाइंग मोमेंटम हम लोगों को स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल के करीब मार्केट को आना चाहिए। और ये जो लेवल निकल करके आ रहा है ये 22,050 का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा एक बाउंस बैक हम लोगों को दिखाई दे सकता है। ये भी वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी करके निकल के आएगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि एज कंपेयर टू द निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो है वो वीकनेस थोड़ा ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता रहेगा, क्योंकि निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 स्टॉक का एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स है और बैंक निफ्टी जो है वो पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक
स्टॉक का इंडेक्स है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक रिट्रेसमेंट का पीरियड यहाँ पर चल रहा है और रिट्रेसमेंट के पीरियड में हम लोगों को यहाँ पर जो इंडिसी जो कैंडल बन चुका है, जैसे ही मार्केट में इस इंडिसी जो कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 46,000 के नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है, जिस डाउनफॉल में मार्केट अप्रोक्सीमेटली 1,500 पॉइंट तक नीचे आ सकता है। ये नीचे की साइड में हम लोगों को नीचे का टारगेट लेवल दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऊपर जाते समय जो कॉन्फिडेंस हम लोगों को कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर में दिखना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस जनरली दिखता नहीं। जब भी इन्वेस्टर लोगों में कॉन्फिडेंस होता है तो जो भी कैंडल प्राइस एक्शन में बनते हैं वो इस तरीके के कैंडल बनते हैं जिसमें हम लोगों को क्लियर कट हायर हाई दिखाई देता है, हायर लो दिखाई देता है और हायर क्लोज दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को ठीक से स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट में यहाँ पर जो रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वीक जो है वो वीक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो कौन से भी कैंडल का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कैंडल के एनालिसिस में आप लोगों को देखना चाहिए कि मार्केट में यहाँ पर रियल बॉडी कितना बना है। जहाँ पर रियल बॉडी ज़्यादा बनता है समझ लेना वहाँ पर रिटेल ट्रेडर के ज़्यादा पोजीशन बने हुए हैं, और जब भी वीक के बजाय मार्केट का जो ये रियल बॉडी ज़्यादा बनता है तो यहाँ पर बड़े प्लेयर के पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा बने हुए रहते हैं। तो अभी फिलहाल का जो स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पर ये वीक हम लोगों को ज़्यादा बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि हम लोगों को कहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी वाला लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेली चार्ट में जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को मायने रखता है कि मार्केट कहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो मार्केट का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस 2 क्लोज के नीचे है, मतलब डेली चार्ट के ऊपर ओवरऑल जो सेंटिमेंट बना हुआ है वो डाउन साइड के मोमेंटम का है। जब भी ओवरऑल सेंटिमेंट निगेटिव होता है, डाउन साइड के मोमेंटम का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल का ब्रेक होने का इंतजार करते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल जो रहता है वहां से बाउंस बैक मतलब रिवर्सल का इंतजार हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जो लेवल आइडेंटिफाई करने उसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक्शन हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा है और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा है। मतलब प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डाउन साइड मोमेंटम में जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल को मार्केट में चार्ट के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, और जब मार्केट में ये लेवल प्लॉट हो जाएगा तो बस हम लोगों को इंतजार करना है कि मंडे के दिन क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है क्या। मंडे के दिन ओपनिंग कहाँ पे रहता है ये बहुत ही हमारे लिए क्रूशियल हो जाएगा। तो पहले ओपनिंग देखेंगे कि कहाँ पर हो रहा है, और ओपनिंग के बाद 46,750 का जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पे डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। मार्केट में एक हल्का सा अपसाइड का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुका है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हल्का सा अपसाइड का प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस केस में हम लोगों का जो सक्सेस रेट है वो कम रहने की आशंका है। तो टाइम बीइंग के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए। जैसे ही मंडे के दिन कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।